नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र कुमार खोडनिया और उपाध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल के निलंबन के बाद सागवाड़ा के राजनीतिक गलियारों में ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के राजनीतिक हलकों में भी भूचाल आया हुआ है। क्योंकि सागवाड़ा पालिका के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार खोडनिया अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य और पूर्व सीएम अशोक गहलोत के खास दिनेश खोडनिया के भाई हैं। गहलोत सरकार में दिनेश खोडनिया की तूती बोलती थी। ऐसे में उनके भाई के कार्यकाल पूर्ण होने से चंद महीने पहले ही निलंबन की खबर ने तूफान सा ला दिया है। साथ ही इस पूरे मामले को खोडनिया बंधुओं की प्रतिष्ठा से जोड़कर भी देखा जा रहा है। इसीलिए निलंबन की कार्रवाई प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई है। ऐसे में कल सागवाड़ा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य दिनेश खोडनिया ने नारेबाजी के साथ अपने कार्यकर्ताओं के साथ तहसील कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया। पिछले दिनों हुई जीएसटी की रेड के बाद दिनेश खोडनिया ने यह दूसरी बार शक्ति प्रदर्शन किया है। हालांकि खोडनिया के दोनों ही शक्ति प्रदर्शनों में बाहर से बुलाई गई भीड़ तो मौजूद रही, लेकिन सागवाड़ा शहर की जनता गैर मौजूद रही। यही हालात कल भी रहे। बाहर के कांग्रेस के कार्यकर्ता तो रहे, लेकिन शहर के लोग नदारद रहे। जबकि खोडनिया निलंबन के बाद से ही निलंबन की इस पूरी कार्रवाई को सागवाड़ा के विकास को रोकने की साजिश बताते रहे हैं। साथ ही इस कार्रवाई को सागवाड़ा की 50,000 जनता की लड़ाई बताकर उनके नुकसान की बात बोलकर हमदर्दी लेने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। आज जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले नेतृत्व में हमारे सागवाड़ा के लोकप्रिय नगर परिषद के नगरपालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाया गया है, निलंबित किया गया है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। और उसी के बारे में हमने यहाँ राज्यपाल महोदय के नाम उपखंड अधिकारी सागवाड़ा को ज्ञापन दिया है। पूरे जिले की जनता ये चाहती है कि ये जो है लोकतंत्र की हत्या की गई है और इस प्रकार हत्या नहीं होनी चाहिए। ये विकास में जो रोड़ा अटकाने की भू माफियाओं का षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र को हम कदापि माफ नहीं करेंगे और जनता भी इसको देख रही है। जितना विकास हुआ है, जैसे मैं बताना चाहता हूं कि डूंगरपुर में गुप्ता बीजेपी का अध्यक्ष था, लेकिन उसने काम किया तो हम उसकी सराहना करते हैं। और सागवाड़ा में भी इस बोर्ड के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, 500 करोड़ की योजना कोई मामूली बात नहीं है। अगर कोई नया जिला भी बनता तो भी उसको 500 करोड़ रुपया नहीं मिलता, और नगर पालिका को 500 करोड़ की योजना मिली। इस योजना में काफी विकास हुए हैं और आप अभी कुछ समय बाकी था तो इसमें उनको गति रोकने का काम किया है। मैं चाहता हूं कि ये जो है भाजपा की नीतियों के खिलाफ है। इसमें भाजपा पूरी सम्मिलित नहीं है, इसमें कुछ भूमाफियाई सम्मिलित है, भाजपा पूरी नहीं है। और भाजपा सही काम को सही कहेंगे, जैसे हम भी कहते हैं कि बीजेपी के राज में गुप्ता ने अच्छा काम किया तो अच्छा ही कहेंगे। और यहाँ पर भी भाजपा ये कहती है कि नरेंद्र खोडनिया ने अच्छा काम किया और विकास की राह में कुछ लोग रोड़ा अटका रहे, वो बहुत ही गलत है और सागवाड़ा के विकास को रोकने का काम किया। जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो पार्षद आशीष गांधी है वो शुरुआत से ही पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है, तो 4.5 साल तक आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? नहीं, वो तो वैसे ही स्वतः ही छोड़ के चला गया, भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है और छोड़ दिए। हम उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। पहले तो शुरुआत से ही, जैसा कि माननीय दिनेश जी ने बताया था कि शुरुआत से ही वो अपने पार्टी विरोधी गतिविधि। नहीं, उस समय मेरे कार्यकाल की बात नहीं। मेरे कार्यकाल में उसने कांग्रेस छोड़ के भाजपा में स्वतः ही सदस्यता ले ली थी, इसलिए हम उसके खिलाफ को करो। जो चला गया उसकी क्या कार्रवाई हम करें? शुरुआत में कह रहा हूँ, शुरुआत में मैं नहीं था, शुरुआत में पूर्व अध्यक्ष थे, उन्होंने क्या कार्रवाई की वो उनकी। पार्टी बहुत बड़ा समुद्र है जहाँ तरह तरह के कार्यकर्ताओं को, 36 कौम के लोगों को सबको एकोमोडेट करना पड़ता है। और आशीष गांधी जो है
उसके पिता प्रतिपक्ष के नेता रहे और पहली बार ये चुनाव लड़ा था, तो ये था कि भाई तमन्नाएं इसकी भी थी, लेकिन जनता ने जो वोट दिया था वो नरेंद्र कोडनिया के नाम पर दिया था, तो पूरी जनता और पूरे पार्षद उसके पक्ष में थे। ये शुरू से इस तरीके की गतिविधि में लिप्त था। मैं जिलाध्यक्ष था, तो चूंकि हमारी परंपरा रही है कि बच्चा अगर घर के अंदर गलती करता है तो उसको समझा बुझा करके रखा जाता है, लेकिन बच्चा जब अति आवारी गिरदी करने लग जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ती है। लेकिन ये तो उसने अति कर दी और खुद ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर सम्मिलित हो गया बीजेपी के राह, तो उसकी जो असली फितरत थी वो सामने आ गई। तो आज भी जो है वो हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सामने नगर और दोनों ब्लॉकों ने प्रस्ताव रखे कि उसका पिता जो है कुलदीप गांधी, वही इसका मास्टरमाइंड है, वही पहले सारे पट्टे उसने लिए हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष जी से मैंने निवेदन किया था कि ये सारा इसके ऑफिस में बैठ करके कांग्रेस के खिलाफ सारे षड्यंत्र किए जाते हैं तो उसको निष्कासित किया जाए। प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि अभी अधिकार हमने जिलाध्यक्ष को दे दिया है, तो आज हमने जिलाध्यक्ष जी के सामने ये प्रस्ताव रखा है और जिला अध्यक्ष जी ने उसको निष्कासित करने की घोषणा की है और उनका प्रस्ताव प्रदेश अध्यक्ष जी के पास जो है अप्रूवल के लिए चला जाएगा। तो ऐसे गद्दारों को हमारे राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि जो कम रहे कोई बात नहीं, लेकिन गद्दार लोग पार्टी में नहीं रहने चाहिए। निलंबन की कार्रवाई के बाद अगला कदम क्या होगा? कोर्ट में जा रहे हैं। जैसे कैविएट लगा दिया ऐसा सुनने में आया। नहीं, वो तो वो सरकार की ड्यूटी है, वो उनका अधिकार है, वो करेंगे। कैविएट इसलिए लगाई जाती है कि उससे कोई वो नहीं होता, उससे ये होता है कि साहब आप सरकार की बात सुन करके, आप पार्टी की बात सुन करके करें। तो हम भी चाहते हैं सरकार अपनी बात रखेगी क्या? कोर्ट के अंदर इनको जवाब देना है कि जिस नगर पालिका बिल्डिंग को गिराने के लिए आप सस्पेंड कर रहे हो, उसके ऊपर तो 2.5 साल से हाई कोर्ट में केस चल रहा है, तो कोर्ट के ऊपर हो गई क्या सरकार? उसका फैसला तो हाई कोर्ट को देना था। तो हाई कोर्ट फैसला देती कि साहब नगर पालिका अध्यक्ष ने गलत काम किया, उसको सस्पेंड करेंगे, तभी अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं था। अब तो कोर्ट में जाएंगे तब सरकार को पता चलेगा। ये सब झूठी कहानियों के आधार पे ये सारा काम हो गया है और लीगल जो राज्य सरकार के लोग हैं वो भी इस उहापोह में है कि ये किस तरीके का ऑर्डर जारी हो गया, जब बिल्डिंग को लेकर के ऑलरेडी जनहित याचिका लिखी हुई है, ऑलरेडी उसको गिराने के ऊपर जो है स्टे लगा हुआ है, ऑलरेडी जो किराया देना है उसके ऊपर स्टे लगा हुआ है और हाईकोर्ट में विचाराधीन है। तो विचाराधीन है तो राज्य सरकार कैसे फैसला ले सकती है? इसलिए हम हमारी बात रखेंगे और हमें लगता है कि सागवाड़ा की 50,000 जनता जो जिसके साथ कुठोराघात हुआ है उसके लिए कोर्ट हमको बढ़िया न्याय देगी। जैसे आज धरना प्रदर्शन का आपका जो कार्यक्रम है, इसमें शहर की जो जनता है वो नदारत है और जो आसपास के कार्यकर्ता वही दिखाई दे। देखो, सारे हमारे पार्षद हमारे कांग्रेस के, हमने उनको आमंत्रित किया जो हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता है। ये जितने आए हैं ये कोई जनता नहीं है। जिला कांग्रेस कमेटी ने हर पंचायत से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बुलाया, कोई हमारा मंडल अध्यक्ष है, कोई मंडल के पदाधिकारी हैं, और आम जनता जिस दिन इकट्ठी करनी पड़ेगी उस दिन करेंगे। जैसे ये लड़ाई, इस लड़ाई को आप सागवाड़ा की लड़ाई मानते हैं, तो सागवाड़ा की लड़ाई में सागवाड़ा की जनता नदारत है? नहीं, सागवाड़ा की जनता कोई नदारत, हमने जनता को आमंत्रित ही नहीं किया। आज दिन जरूरत पड़ेगी आ जाएगी। आज हनुमान जयंती है, पूर्णिमा और शनिवार है, इसीलिए इसकी वजह से लोग कम है, बाकी यहाँ तो काफी गैदरिंग होती। तो क्या ये माना जाए कि कुलदीप गांधी को निष्कासित कर दिया है या अगले 24 घंटों में उसका निष्कासन का जो नहीं, प्रस्ताव आया है, हमने अनुमोदन के लिए भेज देंगे अभी और शाम तक जो है वो हम आदेश आएगा और हम प्रसारित कर देंगे, प्रेस नोट आपको जारी कर देंगे। ठीक है सर।
special to see those pieces up close. Sometimes I get to wear them, which is extra special, but there's so much craftsmanship and thought that gets put into these pieces, so I feel incredibly lucky. It's amazing as always. And it's more special because we're in Venice, so. I thought that the show was absolutely stunning. Some of the pieces are familiar to me, having worn them in the campaign, but I just thought Everything is just so amazing and dreamy. It's really an amazing night. As usual, the gemstones and the pieces that Lucia uses are so exquisite, but the design is so intentional. So I just thought that it took my breath away, honestly. I really felt the jewelry within the women, so that was spectacular to see. It was incredible to see such variety and such representation because, again, being the Mediterranean, we see all sorts of skin tones and body types. तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।